Let's share this. So we are recording your session, and please share your screen for the read aloud. I made a session of only 30 minutes, na, just for reorder. ओके, कोई बात नहीं। और व्हाट्सएप में तो आप रिकॉर्डिंग ऑडियो करके मुझे मैसेज भेजे, उषा को दिखा रहा है, तो मैं वेट कर रहा था आपका। हाँ, नहीं, वो असल में मैं खाना नहीं खाया था, लेट उठी तो अम्मी ने कहा ब्रेकफास्ट और लंच कर लो। अच्छा, जल्दी से स्क्रीन दिखाओ। ओके, चलो ठीक है। क्या करने का बोल रहे हैं? ओ, रीऑर्डर। रीऑर्डर पे। ओके मैम। हाँ, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने वो सेंटेंस ढूंढना होता है जो एक अलग से खुद एक सेंटेंस हो, या जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, जो इंट्रोडक्शन दे रहा हो टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको वो ढूंढना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आप पहला वाला जो है उसमें लिखा हुआ बट एज वेल, तो बट से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। दूसरा है व्हाट इज मोर। अच्छा, इस रीड अलाउड को ना अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपको 10 मिनट भी लगते हैं ना अगर सॉल्व होने में, कोई बात नहीं, 10 मिनट लगा लो। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको सीख जाओगे, तो आपको कोशिश करना कि रियल एग्जाम में ना 2 मिनट से ज्यादा इसको ना दो, रियल एग्जाम में, ठीक है। मगर अभी 2 मिनट से ज्यादा नहीं था। हाँ, अभी हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी टाइम की। अभी हमें सिर्फ कोशिश करना है कि एटलीस्ट एक ठीक हो, फिर हमें कोशिश करना पड़ेगा एटलीस्ट दो आपके आंसर्स ठीक हो, फिर तीन, चार, पांच, या पांच इसके चार है ना, तो कोशिश करेंगे कि अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो स्कोर है वो बढ़ाना है। तो अभी हमने टाइम का टेंशन नहीं लेना। जब हम देख लेंगे ना कि हमारे आंसर्स ठीक होना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपना टाइम कम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो बट से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। दूसरा है व्हाट इज मोर। दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन कमिंग डिकेड्स व्हाइल द एरिया ऑफ हाई क्वालिटी रीफ इज एक्सपेक्टेड टू हाफ। अब देखें, इसमें ये भी मुझे कोई सेंटेंस नहीं लगता कि जिससे कोई बात शुरू हो सकती है। दूसरा देख लेते हैं, थर्ड। ओके। Coral reefs support more marine life than any other ocean ecosystems are, not surprisingly a favorite pursuit for many divers। ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें बात किस चीज के बारे में हो रही है, कोरल रीफ्स के बारे में हो रही है। समंदर के अंदर एक सिस्टम होता है, इकोसिस्टम। आपको तो पता होगा, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी। फिर आखिरी है इन यस। कॉम्बिनेशन विद द वेरी रियल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज विच कुड लीड टू इंक्रीज्ड सी वाटर टेम्परेचर एंड ओशन एसिडिफिकेशन, we start to arrive at some quite frightening scenarios, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशन यानी कि दो चीजों की बात हो रही है, एक चीज को दूसरी चीज से मिला के, तो ये भी जुमला नहीं लग रहा है ऐसा कि कोई पहला वाला सेंटेंस हो सकता है। पहला वाला सेंटेंस ज्यादातर वो होता है जो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, या बड़ा सिंपल सेंटेंस होता है, या अलग से एक उसकी अपनी एक पहचान होती है। तो आपके ख्याल से इनमें से कौन सा लग सकता है? आपने बोला ना, कोरल रीफ सपोर्ट मोर मरीन लाइफ देन एनी अदर ओशन इकोसिस्टम। ठीक है, गुड हो थर्ड गया। वाला मैंने पहला तो लगी। सही है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब वो पहला एक साइड पे हो गया। अब आपने इसको छेड़ना नहीं। असल में क्या होता है, जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हम पहला चूज कर लेते हैं, फिर जब हम बाद में दूसरा पढ़ते हैं हमें लगता है नहीं ये पहला होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को छेड़ देते हैं। आपने एक साइड पे उसको कर दिया, उसको साइड पे रहने दें। अच्छा, अब ओके। एक साइड जुमला हमें मिल गया, ठीक है, गुड। अब देखिए, मगर इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि रीऑर्डर पैराग्राफ जो होता है वो पेयर्स में चलता है, यानी कि दो जुमले साथ हो। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने एक जुमला ढूंढा, फिर दूसरा जुमला ढूंढे, फिर तीसरा, जो चौथा, पांचवा, जो उसके लिंक हो रहा है। एक ये तरीका कि आप सिर्फ पेयर्स बनाएं और छोड़ दें, यानी कि पहले सेंटेंस के साथ दूसरा कोई सेंटेंस मैच करें, वो एक पेयर बन गया, जोड़ी बन गई, उसको हम साइड पे कर लेंगे, उसको आपको एक ओके। नंबर मिल जाएगा। फिर हम एक और जोड़ी बनाएंगे। एक और जोड़ी क्या करेंगे, फिर एक सेंटेंस लेंगे उसके साथ जोड़ी बनाएंगे। एक ये तरीका आपने जोड़ी बना ली। अब तीसरा आपने वो सेंटेंस उठाना है जो पहली जोड़ी के साथ मैच कर रहा हो। फिर चौथा वो बनाना है जो जोड़ी जोड़ी से जोड़ी जोड़ी, लिंक से लिंक लिंक, या आप लिंक लिंक वाला काम करो, या अभी जोड़ी जोड़ी वाला काम करो, ठीक है। तो मैं आपको ओके। मशवरा दूंगी, अभी आप जोड़ी वाला काम करो। जब हम लिंक वाला करते हैं तो वो कंफ्यूज करता है, फिर क्या करते हैं, हम जो चीज पहले रखी हुई होती है ना, हम उसको उसके जो पोजीशन से हटा देते हैं। तो पहले जुमले के साथ आपको लगता है कि कौन सी जोड़ी बन सकती है, जैसे हम दोबारा पहले को पढ़ते हैं। कोरल रीफ सपोर्ट मोर मरीन लाइफ देन एनी अदर ओशन इकोसिस्टम्स
and are, not surprisingly, a favorite pursuit for many divers. But as well being physically and biologically वो spectacular, पहला वाला ही बनता है उसके साथ। कौन सा बनता है? बट एज वेल बीइंग फिजिकली एंड बायोलॉजिकली स्पेक्टेक्युलर कोरल रीफ एंड सस्टेनेबल लाइफ। हाँ, तो आपको ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इकोसिस्टम के बायो फिजिकली और बायोलॉजिकली इकोसिस्टम के रिलेटेड थोड़ा सा होता है, ऐसा हाँ लगता बिल्कुल, है मेरे। बिल्कुल। और उसने एक फेवरेट वर्ड भी कहा हुआ है कि जो जो डाइवर्स होती है उसके लिए फेवरेट बात होती है। तो वो फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो एक फिजिकली भी बड़ा वो स्पेक्टेकुलर है, खूबसूरत है, बायोलॉजिकली भी बड़ा स्पेक्टेकुलर है, खूबसूरत है, तो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप इसको सबमिट कर दो। एक जोड़ी बन गई ना, सबमिट कर दो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अभी टेंशन नहीं लेनी बाकी दो की। मिल गया आपको, बल्कि आपको पूरा मार्क्स आ गए। तो तो एक जोड़ी आपने सही बना ली ना, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है। ओके कोई। हाँ, अब आप कोशिश दूसरा क्या? करेंगे। हाँ, अब आप कोशिश करोगे दो जोड़ियां बनाने की। अब आप दूसरा नेक्स्ट करो, दूसरा आप बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे? वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसको ढूंढने का कि बिल्कुल क्या है ऐसे ही है। अच्छा, उसको। अब पहले में लिखा हुआ एंड, तो क्या ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा? नहीं, नो छोड़ दे, नहीं होगा। उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड से ही पता चल रहा है, बात एंड से शुरू नहीं होती। तो पूरा पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो ये इस तरह भी हम अपना टाइम बचा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, पढ़ें उसको। साइंटिस्ट scientist at Queen's University is Belfast now think test crustaceans may be more sensitive to pain than previously thought। नहीं, ये भी नहीं होगा मैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वेरी गुड, क्यों नहीं हो सकता? ये प्रीवियसली थॉट बताया है, और एक क्या कहते हैं इसको, नहीं, मगज में नहीं। ये जो नाउ एक्सप्लेनिंग। लिखा, हाँ नाउ से, हाँ नाउ से भी पता चल रहा है कि नाउ थिंक, अब ये सोच रहे हैं। यस। ठीक है, अच्छा उसके और ये बाद क्या है? प्रीवियसली थॉट बता रहा है। हाँ, At the अच्छा, last time you reflect बिल्कुल। on the life lost for dinner, you might not have given any thought to how much। मुझे तो ये चौथा वाला है ना, वो फर्स्ट वाला लगता है। कौन सा? ये चौथा वाला है ना, until recently many researchers believe the cranial nervous system to primitive process pain, ये वाला। देख ले, कर दूं, पहला कर दूं इसको? आप देख ले, मुझे नहीं पता। आप एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको पता होगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म, लगता है एक पेज तो बिल्कुल सबमिट करता हूँ। वैसे मुझे नहीं नहीं लगता ये हुआ। वाला ठीक है। मुझे नहीं लगा, क्यों बताऊं क्यों? क्यों? आपने आखिरी सेंटेंस क्यों नहीं पढ़ा? आखिरी सेंटेंस क्या कह रहा है? द लास्ट टाइम वाला ना। हाँ, पढ़े हैं उसको। द लास्ट टाइम यू, जो ये सेंटेंस स्पेलिंग, the last time you on a live lobster for dinner, you might not have given any thought to how much the little guy was going to suffer as he boiled to death। ठीक है, हम्म, क्या जुमला, इस जुमले का मतलब क्या है? ये अलग से एक जुमला है। वो ये कह रहा है कि आखिरी दफा जब आपने लॉबस्टर खाया होगा तो आपने नहीं सोचा होगा कि इस बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि लॉबस्टर्स को ना लाइव पकाया जाता है। तो ये अलग से एक सेंटेंस है, जुमला यहाँ से स्टार्ट हो तो रहा है। लॉबस्टर का मीनिंग क्या होता है? ये केकड़ा, वो झींगा, प्रॉन्स। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, मतलब ये कह रहा है कि आखिरी दफा जब आपने खाया होगा तो आपने जुमला पढ़ना नहीं। जैसे चाहिए। मीनिंग आते हैं तो। हाँ, रीडिंग का सारा मसला यही है। रीडिंग ऐसी चीज है, कोई आपको सिखा नहीं सकता। मैं एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ले रही थी, उसमें बंदा उसको सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा रीडिंग ऐसी चीज है जो आप किसी को सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके नॉलेज नहीं है, उसको चीजों का पता नहीं है, तो ये तो रटने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था अभी आप सिर्फ, अब आपने जब किया था ना, तो आपने कोई थॉट प्रोसेस के साथ नहीं चूज किया था। आपको दिल को लगा, आपने कहा "अच्छा, मुझे ये लग रहा है ये होगा", ऐसा नहीं है। हम्म, आपको पूरा उस जुमले के पीछे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप कंफर्म होना चाहिए कि अगर ये चूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आपका दिल कर रहा है इसलिए नहीं।
वो क्योंकि आंसर वो ठीक आंसर है इसीलिए पहले किया था। तो ये तो जो ओके। द लास्ट टाइम यू स्प्लर्ज्ड ऑन अ लाइव लॉबस्टर, कहना ये चाह रहा है कि आपने जब खाया होगा तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको कितना पेन हुआ होगा, उसके बाद पेन वाली कहानी शुरू हो रही है। चलो नेक्स्ट करें। अब आपने सारे जुमलों के थोड़ा सा सोचना है उसके पीछे, अभी टाइम की परवाह नहीं करनी। वो बहुत बड़ा जुमला है वो। माय गॉड। अच्छा, अब ये 5 सेंटेंसेस है। अभी सारे मुझे तो practice for the first decades of his life that to distinguish himself as dropping out of many. मैंने तो ढूंढ लिया कौन सा वाला, क्योंकि मैंने ये इतनी थर्ड वाला मुझे लगता है हाँ, चार्ल्स डार्विन वाज बोर्न। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आपने थॉट प्रोसेस, जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही जवाब दिया होगा मुझे। हाँ हाँ, क्योंकि ये अलग सेंटेंस लगता है पूरा। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ऐसा मोस्ट ऑफ आता है ऐसा सेंटेंस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जो है। दूसरा इसकी जोड़ी का हाँ। ढूंढो। और सेकंड वाला इज पेरेंटल ग्रैंडफादर वाज वाला, वो फैमिली के रिलेटेड ही हुआ। सेकंड वाला। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। ये डार्विन वाज गेट स्किल द मैच्योर न्यूरोसाइंस इट वाज दिस दैट अलाउड टू 5 year। ये चौथा वाला होगा। चौथा क्यों लग रहा है आपको? ये डार्विन के अबाउट है ना इसके। स्किल एंड अमेच्योर न्यूरोलॉजिस्ट एंड इट वाज दैट अलाउ हिम टू स्नीच एन अपॉर्चुनिटी। डार्विन वाला तो पांचवा भी है कि वो मेकिंग ऑफ डार्विन प्रोवाइडिंग हिम विद हेल्प ऑब्जर्वेशन वाला। हाँ देखिए, डार्विन वॉज बोर्न ऑन जनवरी 12 फरवरी 1809 into a rich and powerful family, ठीक है। Despite this, for the first decade of his life, Darwin failed to distinguish himself, first dropping out of medical school, and this is because he hated the sight of blood, ठीक है। His parental grandfather was Ernest Darwin, a famous scientist who came up with his own theory of evolution, while his paternal grandfather was, yet डार्विन वॉज गेनिंग ग्रेट स्किल्स, ठीक है। अब उसके पैदा होने से डार्विन को ग्रेट स्किल, गेनिंग ग्रेट स्किल, तो इतना जुमला सेंस नहीं करा। द 5 year वॉयज वॉज द मेकिंग ऑफ द डार्विन प्रोवाइडिंग हिम, यानी कि उसकी जिंदगी की 5 साल की जर्नी, तो ये भी इसके साथ मैच नहीं लग रहा। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, उसके पैदा होने के बावजूद जो है वो उसकी जिंदगी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई भाई? पैदा होना, अभी पैदा हुआ है, अभी कुछ करेगा तो फेल होगा ना। His paternal grandfather was Ernest Darwin, a famous scientist। तो अब आप बताएं, मैं इसमें से कौन सा लगता है? थोड़ा जुमले के साथ कहानी पीछे सोचें, ये सेकंड वाला इस पेरेंटल वाला। लगा के देखें। ये सेकंड वाला लगा दूं। हाँ देखें। अच्छा, आप सबमिट कर दो, एक जोड़ी बन गई, आप सबमिट कर दूं दो। सबमिट दे दूं। सबमिट कर दो, मार्क्स देखना चाह रहे हैं। सबमिट दूं ना मैं। 4 में से ठीक है 4 गुड, आए। यानी मैं आपके एक जोड़ी अब आपको बन, ये चारों के चारों ठीक हो गए क्या? नहीं। आ, हाँ, देखिए, बताओ ट्रिक क्या है, क्योंकि जोड़ी बनाई है आपने, एक जोड़ी बना ली ना, पीछे खुद ही जुमले पीछे बच जाएंगे। एक आपकी जोड़ी ठीक बननी चाहिए, एक जोड़ी ठीक बनी तो बाकी के बाकी जुमले खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे। बात समझ रहे हो एग्जाम आप में ऐसा मेरी? होगा तो मजा आ जाएगा मैम। सॉरी। एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। हाँ, मगर वहां पता नहीं चलता ना, वहां तो आप नहीं सबमिट बोलते करके ना नहीं पता तो चलता इसलिए। कि आंसर ठीक है कि नहीं, आवा तो आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको दो जोड़ी जोड़ी बनाने आ गई। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिसमें दो और जोड़ियां बनाओ आप। अब जो नेक्स्ट। मैंने इसमें एक जोड़ी बनाई थी तो उसमें मेरे को 1 मार्क मिला था। ये हाँ, नीचे वाला है ना तो इसलिए। कोई और जोड़ी होगी जो ठीक हो गई होगी, मतलब आपने रेंडमली जोड़ी बनाई होगी, आपने पहला वाला सेंटेंस नहीं सर्च किया होगा। ऐसे ही है ना? ओके। हाँ हाँ नेक्स्ट। वही था मैम। हाँ, अब नेक्स्ट बनाए, अब दो जोड़ियां बनाना शुरू करो। ओके। ये छोटा वाला है ना, अच्छा रहे। हाँ, अब मैं ये म्यूट पे रख रही हूँ, आप बनाओ। मैम आप म्यूट करेंगे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, मैं कोई स्टार्ट करता हूँ। आप बनाना शुरू करो, मैं म्यूट पे रख रही हूँ। समय यहाँ अजान हो रही है ना, तो मैं का वो, इसलिए मैं म्यूट पे रख रही हूँ। आप वो जोड़ी बनाना शुरू करो। इट इज ओके मैम।
नहीं नहीं, ये वाला। बन गया मैम। हेलो मैम। जी हाँ ठीक है, तो दिखाओ स्कोर दिखाओ। पूरे में से पूरे आए मैम। वाह गुड है माशाल्लाह। ठीक है, अब आपको दो जोड़ियां बनानी आ गई। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा इजी है। रीडिंग जो पार्ट है, मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ बार बार, ये रियल एग्जाम में ना कंपेटिवली थोड़ा मुश्किल आता है बाकी मॉड्यूल से। इतना मुश्किल नहीं है बाकी, बट बाकी मॉड्यूल से कंपेटिवली मुश्किल आता है। ठीक है, तो अब यहाँ रीड अलाउड का सारा देखो, और आपने बनाया भी 1 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर बना दिया। तो इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना करो। रीड अलाउड डेली के 5 किया करो, डेली के। मैं ये एक ऑर्डर पे। पिक्चर, हाँ एक पिक्चर आपको पता नहीं मैंने भेजी थी कि नहीं भेजी थी। वो आप जब एक मॉक कर लो ना, तो फिर इस तरह की प्रैक्टिस, क्योंकि आप खुद कह रहे थे ना कि आपने सोना उठना जागना छोड़ दिया है। तो मैं आपको एक हाँ पिक्चर मैम। भेज, ठीक है उस पिक्चर को वो, हाँ ठीक है, गुड है। अच्छा एक और बनाएं फिर। ओके, वो पिक्चर भेजना मुझे। मैं अभी भेज रही हूँ, आप तब तक बनाओ। ओके, वो बड़ा वाला आया। The researchers have for the same material could be। मैम ये कभी कभी तो सब द से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा ले। तो इसलिए तो ये पूरा जुमला इंग्लिश है, पढ़ना पड़ता है। वो समझना भी पड़ता है ना। द नेचुरल हाँ स्ट्रक्चर। देखो, और सब पता नहीं क्यों कह रहे होते हैं रीड अलाउड को इतनी, रीऑर्डर को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे, नहीं देनी चाहिए। रीऑर्डर 6 मार्क्स का होता है, मजाक नहीं है। सब क्वेश्चंस को सीरियस लेना चाहिए, मजाक नहीं लेना चाहिए। ये पहला वाला वही पहला है मुझे तो लगता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट की टीम के अबाउट बोल रहे हैं। टीचर्स have designed porous material that you can use। बनाए, पहला जुमला बनाए। हाँ मैम, ये लगता है कि वो पहला है, वही तो पहला लगता है कि नेशनल स्ट्रक्चर फाउंड विद लीव्स could improve the performance everything from rechargeable batteries। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। नहीं लगता वाला नहीं है, मैंने कहा था वो चूज अरे करो मुझे, जिसका आप 100% श्योर होना चाहिए। इसीलिए आपको कह रहे हैं अभी टाइम की टेंशन ना लें, आपका पहला जुमला एटलीस्ट ठीक हो। मैं 100% फाइनल है यही आएगा। चलो ठीक है। अच्छा अब इसकी जोड़ी बनाए, दोबारा इसको पढ़े हो। जोड़ी इसके साथ। हाँ दोबारा पढ़ो, जोड़ी बनाओ। The natural structure found with leaves could improve the performance of everything from rechargeable batteries to high performance gas sensor. According to an international team of scientists, the researchers have designed a porous material that utilizes vascular structures। इसके पहले के साथ ये दूसरा वाला है। ना ना, ये दूसरा तो था, मटेरियल कोड improve the। मैं मुझे तो सब सही लग रहा है कि हाँ ये यही मसला होता है, सब सही लगने लगता है तो क्या कहते हैं हम, जो जुमला अलग से सर्च करके रखा होता है ना, उसको भी हम हिला देते हैं अपनी जगह से। तो अब क्या करेंगे। देखिए अब आपने हिलाना नहीं है, आपने एक चूज कर लिया ना, अब इसकी जोड़ी बनाओ। दोबारा पढ़ो सवाल को, पहले वाला दोबारा पढ़ो और उसके साथ जोड़ी बनाओ। तो बैटरी वाला बोल रहा है ना, इसके साथ ये यही है, ये जोड़ी सही थी। मुझे तो ये लगता है कि द बैटरी के नेचुरल अबाउट बोला और इसके The natural structure सबमिट found दे। within leaves could improve the performance of everything from rechargeable batteries to high-performance gas sensors, according to an international team of scientists. The material could improve the performance of rechargeable batteries, optimizing the charge and discharge process and relieving stress within the battery electrode, which at the moment limit their lifespan. आपको दूसरा वाला इसकी जोड़ी लग रहा है।
हम्म। ठीक है। अच्छा, अब एक जोड़ी बन गई, उसको साइड पे कर दे, उसको छेड़ना नहीं। अब दूसरी जोड़ी बनाओ। ओके। तो दूसरी जोड़ी तो आई थिंक ऑलरेडी बन गई है, क्योंकि दो जुमले आपने कर दिए, दो जुमले नीचे बने हुए हैं। पर ये आगे पीछे होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। मुझे लगता है 1 2 और 4 3 आएगा। The researcher द have सेम designed a मटेरियल। porous material that utilizes a vascular structure such as that found in the veins of leaf and could make energy transfers more efficient. ये और द सेम मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर हाई परफॉर्मेंस गैस सेंसिंग। ये चौथा वाला ये दूसरे के नीचे आ जाएगा और थर्ड वाला है वो नीचे आ अब कर लें, देखें। जाएगा। कोई बात नहीं, कर देता हूँ, खुद तो होगा। कुछ तो होगा का काम नहीं करना ना, अच्छा काम करना है। एक और। एक देखे कौन सा मिला है आपको, देखा ये का है। क्योंकि आपने ना सोचा नहीं है। सोच समझ के नहीं लिखा ऊपर से। कौन सी वाली जोड़ी आपकी ठीक बनी है? एक सेकेंड रुको। 2 और 4 वाली, आखिरी वाली जोड़ी ठीक बनी है आपकी। आंसर है 1 3 2 4, 2 और 4 वाली जोड़ी ठीक बनी है। ये 2 और 4 वाली। 4 वाली बनी। हाँ, 2 4 वाली, यानी कि हाँ ये मैम। जोड़ी आपकी ठीक बन गई। दैट मीन्स आपने जो पहला जुमला रखा था ना, वो ठीक नहीं था। देखिए आंसर क्या है, 1 वन 3 थ्री 2 टू फोर 4। ऊपर जो है। द नेचुरल 1 स्ट्रक्चर फाउंड विद इन 3 लीव्स कुड 2 4। इम्प्रूव। ठीक है, पहला वाला जुमला अच्छा, इसलिए मैंने आपको कहा था छेड़ना नहीं। द रिसर्च हैव डिजाइन्ड अ, तो वो ये एक अलग सा जुमला था, ठीक है। एक अलग सी बात थी कि जी लीफ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये होता है। अब वो ये कह रहा है कि रिसर्चर ने भी एक मटेरियल बनाया है। वो एक अलग से जुमला था, वो हमने साइड पे कर दिया। अब दूसरा जुमला ये कह रहा है कि रिसर्चर्स ने एक एक मटेरियल डिजाइन किया है जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर की तरह होता है, जो लीफ पे पाया जाता है। तो एक तो ये है कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ने बनाया हुआ, खुदा ने बनाया है, भगवान ने बनाया हुआ है, ठीक है। वो एक अलग से हमने जुमला कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने भी एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया उस लीफ को देख के। तो ये वाला जुमला पहले होना चाहिए था। फिर वो होना चाहिए था कि ये मटेरियल जो बनाया गया है, ये काम करता है, और फिर इसी मटेरियल के साथ ये चीज भी हो सकती है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा पैराग्राफ को। मैम मैं सच बोलूँ ना तो मुझे जो पहला था नेशनल स्ट्रक्चर के बाद में है ना, मैंने रिसर्चर हैव डिजाइन पोरस मटेरियल वाला जो थर्ड वाला था ना, वही मैंने हाँ सिलेक्ट किया। मुझे लगता था कि लेकिन फिर दूसरे दोनों मैंने पढ़ाई की तो सब मिक्स हो गया, खिचड़ी हो गई, हाँ और बहुत बन गई। हाँ, यही तो अवॉइड करना है ना, खिचड़ी अवॉइड। इसलिए मैंने कहा पहले जोड़ियां जोड़ियां बनाने शुरू करें, क्योंकि खिचड़ी बनती है। तो जब हम जोड़ी बनाते हैं ना, तो उससे खिचड़ी नहीं बनती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रैक्टिस करें। अब ये देखिए आपका 4 मिनट में हुआ, नेक्स्ट करें। टाइम खुद ही कम होता जाएगा, टाइम की भी टेंशन ना ले। अब ये थोड़ा सा आसान है। ये मैम कैसे आना, बड़ा वाला है वो आना। हाँ, अब पढ़े। ये और पहला टाइम। तो फर्स्ट ही भाई। अच्छा, मैं म्यूट कर रही हूँ, खुद प्रैक्टिस करो पहले। Over time, fashion and people taste this change. Such change affect the demand for products and services. Changes in work pattern tend to mean the people are now more likely to buy takeaway meals or convenient food as opposing ingredient. Time prepare over time, fashion and nature just change. Mean that family sit down evening till. तो देखिए कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है। मतलब तो नहीं पता है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, इसका इसका एंड रिजल्ट ये। तो ये तो पहला जुमला नहीं बन सकता। ओके तो फर्स्ट नहीं था, तो फर्स्ट वाला ही मैं, ओवर टाइम वाला ही फर्स्ट है सर।
Such changes affect the demand for products and services. In contrast, people now tend to spend more time shopping. एक जुमला ऐसा ढूंढो जो इंडिविजुअल है, जो ऐसा लगता है अलग से एक जुमला है, जो इंट्रोडक्शन है, जो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये चौथा वाला, ये फाइनल। चौथा का जो इन कंट्रास्ट, अब इन कंट्रास्ट का क्या मतलब है? मतलब नहीं पता है। इन कंट्रास्ट का मतलब है एक कंपैरिजन में एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो ये इन कंट्रास्ट कैसे हो सकता है? अच्छा, तीसरा जुमला, चेंजेस इन वर्क पैटर्न टेंड टू मीन दैट fewer ये families sit down in the evening of a traditionally produced family। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि चेंजेस वो आ रही है वर्क पैटर्न में। ठीक है, पहला जुमला कह रहा है ओवर टाइम फैशन एंड पीपल्स टेस्ट चेंज। ये क्या मतलब हुआ उस जुमले का? ओवर टाइम फैशन एंड पीपल्स टेस्ट चेंज, इसका क्या मतलब हुआ? फैशन में भी चेंज हो रहा है और पीपल के टेस्ट में भी चेंज हो रहा है हाँ, अत्यार सभी में। तो वक्त ये के फर्स्ट साथ। वाला ही है। हाँ, ये फर्स्ट लग रहा है ना। देखिए, पहले ये सबसे फर्स्ट ही। सिंपल जुमला ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, इसकी जोड़ी का कौन सा लग सकता है? ये सेकंड वाला ही। नहीं नहीं, ये थर्ड वाला, चेंज इन वर्क पैटर्न टेंड टू मीन that fewer families sit down in the evening for traditional traditional because lack of time. टू वाला क्यों नहीं हो सकता? Thus, changes affect the demand for products and services. मुझे तो दोनों कभी कभी लगता है। चलो, थ्री लगा के देखो। थ्री वाला लगाता हूँ। ओके। हाँ, आप सबमिट कर दो। कोई बात नहीं, पहले जोड़ी बनाओ। पहले जोड़ी बनाना सीखो। नहीं हुआ, ठीक है, क्या ऊपर जाए। जोड़ी? कौन सा होना चाहिए? वन के साथ टू था। नीचे आओ, टू पे क्या वन है? टू थ्री फाइव फोर। सच चेंजेस वन अफेक्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यही कहना चाह रहा है कि लोगों के टेस्ट में चेंजेस आ रही है, फैशन में और लोगों की टेस्ट में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो चेंजेस है वो डिमांड ऑफ इंसान के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेंज करती है। तो ये जुमला क्यों नहीं हो सकता था? पहली बात, ये तो एकदम सिंपल मासूम सा जुमला था। दूसरा, वो उसकी कंटिन्यूटी में ही जुमला है। पहले मासूम से जुमले ढूंढो जिसमें कहानी बड़ी मासूम, बात बड़ी मासूम सी की गई हो, सिंपल बात कही गई है। ठीक है, तो सच चेंजेस, तो अंग्रेजी को समझो ना कि वो कह रहा है वक्त के साथ साथ फैशन और लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। फिर सेकंड कह रहा है सच चेंजेस अफेक्ट द डिमांड। तो इन चीजों की वजह से जो चीजें बन रही हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी चेंज हो रही हैं। लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, कपड़ों में, फैशन में, खाने पीने में, तो प्रोडक्ट्स भी जाहिर सी बात है अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। ऐसा ही है। ओके। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जो कर रहे हो, ओके। भले आपका आधा घंटा लग रहा है एक रीऑर्डर करने में, जब आप वो कर लोगे ना एक आपका, तो आपको समझ आना शुरू होगी कि उसके पीछे कहानी क्या है, इसको करना कैसे। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आती हो। ये सारा एग्जाम जो है ना वो ओके। ट्रिक्स का है। टिप्स के आप टेक्निक्स क्या है इसके पीछे। नेक्स्ट करें। पर मैं कल प्रॉब्लम यह हुआ था कि मैंने मॉक टेस्ट दी ना, तो उसमें लास्ट में टाइम खत्म हो गया, तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में भी प्रॉब्लम आया था, वो स्पीड में कंप्लीट करना पड़ा। हाँ, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को आपने हर हाल में इसके लिए टाइम बचाना है। आपने तकरीबन 6 मिनट्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन के लिए पीछे आपके बचे हुए होने तो चाहिए। किस में टाइम ना दे तो चलेगा? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल 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 चॉइस क्वेश्चन सिंगुलर, इनमें इतना टाइम ना दें। फिल इन द ब्लैंक ओके, लिसनिंग उसमें पे। बड़ा वाला सिलेक्ट करके चला जाए। हाँ, बड़ा वाला सेलेक्ट करना था और मैंने आपको कहा था लिखना है, आपने लिखा था, सच सच बताए। हाँ लिखा था मैम, लेकिन तो क्या करें, पहली लाइन तो लिख लिख पाया था तो पूरा हो गया। पूरे पूरा। पूरी लाइन मतलब? पहली लाइन को मैं, पहले आपने बताया था कि 5 सेकंड सुनो फिर लिखो, मैं ऐसे स्टार्ट लिखता वो गया। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट था, वो नहीं कह रही मैं। उसमें मार्क्स आए कि हाँ वो उसकी बात करें ना कि पूरा लिखना और फिर हमको बताना कीवर्ड्स किस में ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, तो 5 सेकंड के लिए ज्यादा देर नहीं सुनना था, थोड़ी देर सुनना था। फिर थोड़ी देर सुनो पे लिखो, फिर थोड़ी देर सुनो पे लिखो, फिर थोड़ी देर सुनो पे लिखो। ये मल्टीपल मैंने मैंने वही किया था, सो सिंगल और मल्टीपल, मल्टीपल में भी तो लिखा थोड़ा था। सा लिख पाया था। हाँ हाँ, थोड़ा सा लिख पाया था। नहीं नहीं, आपने साथ साथ लिखते जाओ ना, साथ साथ लिखते नहीं। मल्टीपल, सिंगल और मल्टीपल में सुनना लिखना नहीं है, साथ साथ लिखते जाओ, सॉरी।
उसमें साथ साथ लिखते जाओ। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सुनो पे लिखो पे सुनो पे लिखो। मल्टीपल समराइज, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल और सिंगुलर में साथ साथ लिखते जाओ, पूरा पूरा लिखो। कोई बात नहीं, मैं हाँ ट्राई करूंगा। अभी तो आपने कल बताया है, तो एक दिन में तो कैसे हाँ, हो वो हो जाएगा। जाएगा वक्त के साथ साथ इम्प्रूव। ठीक है। हाँ, अब तो मैं। इसका करो, इसका करो। पहला जुमला है सिमिलरली, पहला वर्ड। अब हाँ, सिमिलरली की मतलब ये क्या तो है? ये क्या कहते हैं, जो आता है लेकिन अभी नहीं बोल पाता। सिमिलर का मतलब वो क्या कहते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिमिलरली, तो यहाँ से सिमिलरली से तो जुमला नहीं शुरू हो सकता। ठीक है। दूसरा कोई सेंटेंस कह रहा है लॉन्ग हेल्ड अजम्पशन, चले पूरा पढ़ ले। सिमिलरली, लेग्ड रिबोट स्ट्रगल टू डिप्लॉय डिफरेंट गेट्स सच एज रिबोस्टिक स्ट्रगल्स इन इन्यूमरेट देम। तो सिमिलरली लेग्ड ओके। रिबोट स्ट्रगल, यानी कि जो रिबोट्स हैं जिनकी टांगे होती हैं वो उसको चलने में स्ट्रगल होती है। तो उससे ये नहीं लग रहा। अच्छा, फिर दूसरा है लॉन्ग हेल्ड अजम्पशंस सच एज द नीड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी हैव ऑलरेडी बीन ओवरटर्न्ड। तो एक सोच रही है ओके। कि जी हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, वो बात भी खत्म हो चुकी है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है रिसर्चर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटिव्स इन्वॉल्व लोकोमोशन। यानी कि रिसर्चर ये देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की गाड़ियां क्यों बनती रहती है। आगे क्या कह रहा है, बट वेरिएशन ऑफ मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। बट आ गया तो ये तो पहला जुमला नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एंकल, अब फॉर एग्जाम्पल भी पहला जुमला नहीं हो सकता। तो इन तो 4 और 5 तो जुमला नहीं हो सकता। अब फर्स्ट भी नहीं लग रहा है क्योंकि सिमिलरली की बात हो रही है। तो 2 और 3 में से कोई एक जुमला होगा जो थर्ड पहला वाला है। लगता है मेरे को। कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड रखो। वाला, रिसर्चर्स नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट फ्रॉम। अच्छा ठीक है, गुड है, आगे रखें। ओके। हो गया। अब पीछे जो जुमले बचे 1, 2, 4, 5, इनमें से देखते हैं। रिसर्चर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोकोमोशन इवॉल्व। सिमिलरली, लेग्ड रोबोट स्ट्रगल टू ये वो डिप्लॉय डिफरेंट गेट्स सच एज रोबोटिक स्ट्रगल्स टू मैनेवर। फिर है लॉन्ग हेल्ड assumptions such as the need for energy efficiency have already been overturned। अच्छा, फिर आगे but variation of movement is important। फिर फाइव वाला है क्या? For example, a mechanical ankle brace can फॉर improve एग्जाम्पल। the metabolic efficiency of human walking, implying that walking is inefficient। अच्छा, 5 वाला क्यों आएगा? क्या रिसर्चर्स और मैकेनिकल के अच्छा, 4 वाला मुझे क्यों नहीं थोड़ा आएगा? सिमिलर। नो मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट टू सर्च एंकल ब्रेस होल्ड। देखो, पहले बात कह रहा है कि लोकोमोशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। ओके। रिसर्चर को समझना पड़ेगा कि जी लोकोमोशन जो है वो वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आ रही है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। बट वेरिएशन ओके। ऑफ इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो ये कह रहा है मगर जरूरी भी है। ओके, सिमिलरली तो आप लेट बोल रहे हैं कि फोर वाला है। डिफरेंट गेट्स। ठीक है, तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एंकल ब्रेस कैन इंप्रूव द मोबिलिटी एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन वॉकिंग, एम्प्लॉइंग दैट वॉकिंग इज इनएफिशिएंट। ठीक है, तो आपको अगर 5 लग रहा है, चले फॉर एग्जांपल 5 लग रहा है, करके देखें, 5 लगाएं इसके साथ। मैम क्या होता है, आप मैंने आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाला वीडियो देखा था ना यूट्यूब। देखो। कह रहे हैं ऊपर 5 नहीं लग रहा था, 2 3 2 5 लग 4। रहा था, क्यों? देखो, फिर वो कह रहा है लॉन्ग हैड assumptions such as the need for energy efficiency have already been overturned। वो सिक्स कह टू रहा है कि फोर पुरानी फाइव ये सोच थी कि जी एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अब एनर्जी एफिशिएंसी अब खत्म हो गई। यानी कि पहले वो कहते थे कि जो चीज जो होनी चाहिए वो एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। अब वो सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात नहीं कर रहा, और भी। तो आप ना जोड़ियां बनाते जाओ, 2 2 जोड़ियां। अच्छा, एक जोड़ी आपने बना ली थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने सबमिट नहीं किया हुआ, आपने 3 और 5 की जोड़ी बनाई, ठीक है, फिर साथ में फिर एक और जोड़ी अब आपने बनाना शुरू कर दी। तो आप जो 3 पीछे जुमले बचे उनमें से 2 जुमले लेके फिर जोड़ी बनाने की कोशिश करते हैं आप। तो इसकी और सिर्फ। क्या होता है, मैं आपको बोलो, आपका मैंने वीडियो देखा ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, एक आप स्टूडेंट को बता रहे थे। हाँ, तो जो आप जब वीडियो ले रहे थे तब वो स्टूडेंट का सब फिलिंग द ब्लैंक्स में अच्छे मार्क आ रहे थे, कंप्लीट। और वो आप अभी है तो मेरे को भी अच्छा मार्क। वो ऐसे में थोड़ा होता है, वो हमारी आदत हो चुकी है ना, टीचर सामने होती है तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जी हम अच्छा कर रहे हाँ। हैं, खुद से हम अलग से डर रहे होते हैं। एग्जाम में हमने अलग ही होना है। तो इसलिए आपको खुद अपने जो अपने ना उस पर भरोसा करना पड़ेगा।
हमें कोई वो बात सिर्फ नहीं मैम। वो एक भरोसा होता है, टीचर है उसको सब कुछ आता है, वो जो बोलेगा वो ठीक है, जो हमें टीचर पे भरोसा होता है। अब आपने खुद पे भरोसा करना है। कोई बात नहीं। ओके। तो तो पहले आप अलग से सेंटेंस जुमला ढूंढें, फिर जोड़ी बनाने की कोशिश करें, फिर दो जोड़ियां बनाने की। जैसे अगर ये फोर्थ एंड पांच है ना, तो एटलीस्ट दो जोड़ियां बनेंगी। उनमें से कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा जो जब आपने दो जोड़ियां बना ली, फॉर एग्जाम्पल पांच है ना, तो दो जोड़ी यानी कि चार सेंटेंसेस हो गए। जो एक जुमला बचता है वो सबसे पहले नहीं आएगा। वो सबसे पहले नहीं आएगा क्योंकि आप पहला वाला जुमला ढूंढ चुके हो। वो वाला सेंटेंस या दो जोड़ियों के बीच में आएगा, ठीक है, या दोनों जोड़ियों के सबसे आखिर में आएगा। ओके। समझ गए मेरी बात? ओके। ओके। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। मैंने ओके। पिक्चर कोई भेजी बात है, नहीं। उस पे मैंने लिखा हुआ है कि आपने डेली जो है कोशिश करिया करें रीड अलाउड। आप 20 करें रिपीट सेंटेंस डेली, 30 के करें। दिन एक ही सिटिंग में नहीं, दिन में आप पूरा दिन लगा लें। और ये ऑर्डर आप 10 करें, उससे ज्यादा ना करें, वैसे ही दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। ओके मैम। और राइट फ्रॉम डिक्टेशंस भी करते रहे। मॉक में टाइम नहीं बचा, मगर अलग। तो कल की टेस्ट के बारे में कुछ कहना हो तो। नहीं, बता दो, दिखा दो, टाइम है अभी आपका। हेलो। क्या बताऊँ मैम आपको? अगर कुछ दिखाना है तो ठीक है, वरना सेशन एंड करते हैं। ये मैंने असल में आपका आधे घंटे का रखा था। अभी आपके सेशंस एक है ना बात। मेरे पास ना, अभी कोई बात नहीं 3:30। मैम। हाँ, वो अगर कोई नहीं आप। ओके आप फ्री थे तो मुझे लिंक भेजना, हम दूसरा सेशन ले लेंगे, कोई बात नहीं। आप लीव हो सकते हो मैम। अभी करना है, मतलब आज करना है? ना ना, आज आप जब फ्री होगे तब कर लेंगे। कल कर लेना, अभी रीऑर्डर पे कंसंट्रेट करो। आज नहीं होगा तो। ओके कोई बात नहीं। और मैम मैं पूछ रहा था कि ये मॉक टेस्ट के अबाउट में आप प्रैक्टिस थी तो क्या रियल आउट में और प्रॉब्लम है, वो सब प्रैक्टिस करना है ना, बोल रहे हैं ना। रीड अलाउड में तो अब कोई कल मार्क्स प्रैक्टिस नहीं नहीं आते है ना तो। आपका। ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर जाए, ऊपर 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 ऊपर। मुझे ऊपर दिखाओ, और ऊपर जाओ, स्क्रॉल अप करो, थोड़ा नीचे आओ। जहाँ पे ये रेड रेड लाइनें लगी हुई है ना, वो दिखाओ मुझे। नीचे आओ, थोड़ा हाँ, इसमें। नीचे नीचे। यहाँ पे नहीं, इसको छोड़ो। जहाँ 33, हाँ आप नीचे आओ। हाँ यार, रुको रुको, रुक रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ ऊपर। हाँ, यहाँ 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 रुक जाओ। देखो ये आपका इम्प्रूव हुआ ना, वन। रीड अलाउड भी आपका इम्प्रूव हो गया। रिपीट सेंटेंस थोड़ा सा आप डिस्क्राइब इमेज की तरफ, वो आपका वो थोड़ा सा हो गया। मगर वो भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि आपका टारगेट 65 है ना। हाँ, डिस्क्राइब इमेज क्यों खराब हुआ है, खोल के दिखाओ एक। डिस्क्राइब इमेज दिखाओ क्यों खराब हुआ है। चले अभी आज आप मॉक नहीं करो। आज जो मैंने आपको तस्वीर भेजी है ना, आप रिपीट सेंटेंस 10 कर लो और 30 है, वो करो। पहले भी रीऑर्डर को ठीक करें। चले मैं सेशन एंड कर रही हूँ, आपका आवाज भी नहीं आ रही है। सेशन एंड कर रही हूँ, अभी आप रीऑर्डर पे जो है वो कंसंट्रेट करें आज सारा दिन। ठीक है, मैं इसको एंड कर रही हूँ, आवाज भी नहीं आ रही है।